आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। हमारे संत कबीर साहब कहते हैं कि जिस तरह से एक पक्षी होता है चकवा और चकवी, जो दिन में एक साथ रहते हैं लेकिन रात को बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने के बाद चकवी जो है बहुत रोती है, सुबह का इंतजार करती है। उसी तरह से हम भी उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं और हम वहाँ से बिछड़ गए हैं और इस मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं। तो हमारा जो मकसद होना चाहिए कि उस परमपिता परमात्मा के चरणों में हम फिर दोबारा पहुँच जाएं और पहुँचने के बाद ताकि हमारा दोबारा इस संसार में आना न पड़े। क्योंकि कहते हैं कि जब बच्चा 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है तो उल्टा लटका रहता है, माँ की नाल से जुड़ा रहता है और माँ के पेट में सब कुछ रहता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुख है। दूसरा दुख, इस संसार में आने के बाद आदमी जब यहाँ से जाता है तो बुढ़ापे में हमारा शरीर तो काम नहीं करता है, हमारा मन जो है बहुत तेज़ी से काम करता है। क्योंकि अगर हम खाट पे भी, बिस्तर पे भी पड़े हुए हैं तो हमारा मन ये करेगा कि हमारे बेटे के लिए ये हो जाता, हमारे नाती के लिए ये हो जाता। क्योंकि मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो एक हमारा विषय था अर्थशास्त्र। उसमें प्रोफेसर मार्शल ने लिखा था कि मनुष्य की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं मगर इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मनुष्य इस दुनिया से अधूरी इच्छा में ही ये संसार को त्यागता है। फिर उन्होंने ये भी लिखा था जैसे कि हमारे पैर में चप्पल नहीं है और हमें पैदल चलने में कंकड़ पत्थर लग रहा है तो हम सोचते हैं कि हे प्रभु, एक चप्पल का इंतजाम हो जाए। चप्पल का इंतजाम हो जाता है तो फिर जूते का इंतजाम हो जाता है तो ब्रांडेड जूता। फिर उसके बाद धीरे 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 हमारी मन की जो इच्छा है वो बढ़ती रहती है। एक घर से हम 2 घर बनाते हैं, 2 घर से 3 घर बनाते हैं, 1 कट्ठा जमीन से 2 कट्ठा करते हैं, 2 कट्ठा से 10 कट्ठा करते हैं, यहाँ तक कि बीघा, एकड़, इसी में हमारा पूरा जीवन लग जाता है। कभी हम शांति से बैठ के ये नहीं सोचते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें एक दिन यहाँ से विलीन हो जाना है। क्योंकि जीवन पहले हम नहीं थे और बाद में भी नहीं होंगे, बीच का ही जीवन है। और ये जीवन जो हमें मिला है इसमें हम खूब प्रेम करें, एक दूसरे से खूब प्रेम करें, एक दूसरे से हम नफरत न करें। और क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। क्योंकि सदगुरु कबीर का एक दोहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर के शिष्य हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, तो उन्होंने दोनों को जो है खूब सुनाया है। जो अंधविश्वास जो चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने खूब बोला है। मुल्ला लोगों के ऊपर बोला है कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए और तापे मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या खुदा बहरा है? अरे खुदा तो एक चींटी की भी पुकार सुनता है। वो खुदा, वो अल्लाह, वो गॉड, वो भगवान। मैं सुना था कि त्रिवेणी में एक जगह है, त्रिवेणी, जहाँ पे हाथी को मगरमच्छ ने, हाथी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। उसने उस पुकारा उस परमात्मा को
तो परमात्मा तो वहाँ भी आए और उसका जो है हाथी को बचाया। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में द्रौपदी की पुकार सुन के दुशासन से उनकी लाज बचाई, उसी तरह से परमात्मा भी सुनता है। और मेरा तो अनुभव है कि मुझे तो सुना है परमात्मा, और मैं इसीलिए विश्वास करता हूँ कि परमात्मा ने मेरी बात सुना। और परमात्मा कोई बाहर तो है नहीं, हमारे हृदय रूपी मंदिर में है। तो अगर आप पुकारोगे तो परमात्मा जरूर आपकी बात को सुनेगा। और हम कोशिश करें कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके परोपकार, मेहनत करें, खुद खाएं और एक दूसरे को भी खिलाएं। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, साहब बंदगी, जय सच्चिदानंद।